बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपको वेलकम करती हूँ किचन विद सलजान में। आज जो मैं आपको रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ एक स्वीट डिश है। ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है, अमूमन सभी घरों में बनाई जाती है और बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। मैं आज आपको वनीला कस्टर्ड बनाना सिखा रही हूँ। अच्छा, कस्टर्ड में बहुत ज़्यादा रेंज है। आप बनाना कस्टर्ड भी बना सकते हैं, मैंगो कस्टर्ड भी बना सकते हैं, स्ट्रॉबेरी भी बना सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वाला फ्लेवर पसंद है, आप वो बना सकते हैं। मैं आज इसको वनीला पे बना रही हूँ। सबसे पहले आप इसके इंग्रेडिएंट नोट डाउन कर लें, जो जो मुझे इसमें चाहिए होंगे वो आप इसमें नोट डाउन कर लें। इसके लिए मैंने सबसे पहले 1 लीटर मिल्क ले लिया है। ये मैंने खुला दूध लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह बॉईल कर लिया है। ये फुल फैट क्रीम मिल्क है। अगर आप खुला दूध नहीं पसंद करते हैं, डब्बे वाला दूध पसंद करते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। मेरे पास डब्बे वाला दूध भी है, लेकिन हम खुले दूध में बनाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो इसकी ट्रिक भी यही है और टिप भी यही है कि अगर आप खुले दूध में बनाएंगे तो उसकी जो मलाई आती है उसकी क्रीम की वजह से भी इसका जायका और ज़्यादा इन्हेंस हो, इस तरह बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। इसके अलावा हम इसमें, क्योंकि हम कस्टर्ड बना रहे हैं, तो मैं इसमें वनीला पाउडर ले रही हूँ कस्टर्ड का। ये मैं 2 चम्मच लूँगी। हम 1 लीटर बना रहे हैं तो हम इसमें 2 चम्मच वनीला पाउडर लेंगे कस्टर्ड का। इसके अलावा हम इसमें बादाम लेंगे, थोड़ा सा हम इसमें बादाम डालेंगे अंदर इसके पकते वक्त, और थोड़ा सा हम इसके डेकोरेशन में डालेंगे। पानी हम लेंगे, पानी हम इसलिए ले रहे हैं कि अगर आप चाहें तो इसको दूध के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, और अगर आप चाहें इसको पानी के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। मैं इसके पानी के साथ इसको एक महलूल सा बनाएंगे, उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा कंडेंस मिल्क है इसमें ऑप्शनल, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये मैं इसमें 1 टेबल स्पून लूँगी। शुगर मैं इसमें 1 कप लूँगी। अगर आप इसमें कम शुगर पसंद करते हैं तो आप इसको शुगर को कम भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें चांदी के वर्क हैं जो हम एंड पे जब हमारा कस्टर्ड तैयार हो जाएगा उसकी डेकोरेशन के लिए लेंगे। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं आपको उसका नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ। तो जी व्यूअर्स, दूध को मैंने अच्छी तरह बॉईल कर लिया है। जैसे दूध आपका बॉईल हो जाएगा तो आप इसमें सबसे पहले शुगर को ऐड करेंगे। हम इसमें शुगर डाल देंगे और शुगर को हम अच्छी तरह इसमें मेल्ट कर लेंगे। जब तक शुगर पकेगी तो हम उसके बाद इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। अमूमन कस्टर्ड बनाते वक्त कुछ गलतियां इंसान से कर देता है, जिसकी वजह से कि उसमें गुठलियाँ आती हैं। तो मैं आज आपको वो भी कवर करने की कोशिश करूँगी और आपको टिप दूंगी कि आपने किस तरह इसको बनाना है कि आपके जब कस्टर्ड बने तो बिल्कुल स्मूथ बने, बिल्कुल अच्छा बने, जैसा कि आम बनाया जाता है, उसमें लम्स या गुठलियाँ ना आएँ। तो मैं आपको उसकी भी ट्रिक बताऊँगी। बिल्कुल अच्छा सा जो फ्लफ़ी सा बनता है कस्टर्ड, बिल्कुल हम वैसा बनाएंगे। जितनी देर तक हमारी ये चीनी और दूध एक दूसरे के साथ पक रहे हैं, तो तब तक मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हम तकरीबन कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से ये इस तरह लम्स या गुठली आ जाती है इसके अंदर। तो आपने जो कस्टर्ड पाउडर लेना है, तो ये व्यूअर्स मैं आपको बता रही हूँ, जो आपने कस्टर्ड पाउडर लेना है, इसी वक्त आपने एहतियात करनी है कि जब आप इसमें पानी या दूध को ऐड करेंगे, जैसे आप ये देख रहे हैं मैंने कस्टर्ड पाउडर ले लिया, इसमें मैंने ये पानी ऐड कर दिया। अब इसको आपने इस स्टेज में बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और बिल्कुल आपने इसको इस तरह बनाना है कि इसमें किसी किस्म की कोई गुठली ना रहे। अगर आपकी इस स्टेज में कोई गुठली बन जाएगी और जब इसको गर्म दूध में ऐड करेंगे तो वो गुठली मेल्ट नहीं होगी, वो बिल्कुल मेल्ट नहीं होगी, इसलिए क्योंकि वो पहले गुठली की शक्ल में थी। तो आपने कोशिश करना है कि इसको इस स्टेज में अच्छी तरह आपने चम्मच चलाना है और इसको अच्छी तरह देख लेना है कि इसमें किसी किस्म का कोई इसकी कोई गुठली ना बनी रह जाए। तो आप ये देख रहे हैं कि मैंने इसको बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल आप ये देख रहे हैं कि इसमें किसी किस्म का कोई भी लम्स या गुठली नहीं है। आपने भी बिल्कुल इसको ऐसे ही बना लें। जब मैं इसको गर्म दूध में ऐड करूँगी तो आप देखेंगे कि बिल्कुल इंशाल्लाह सही बनेगा। जी तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि दूध को बॉयल आ चुका है, चीनी भी अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है। आप कोशिश करें कि इसको वुडन स्पून के साथ बनाएं, इसके साथ भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। अब मैं इस स्टेज में जो आपको मैं बता रही थी कि आपने जब कस्टर्ड का जो बना लिया हुआ है इसको पानी के साथ मिक्स करके आपने इसको बहुत ही आराम से इसमें ऐड करना है ताकि इसमें गुठली मत बने। आप देख रहे हैं कि मैं इसमें आराम से ऐड कर रही हूँ। हम सारा इसमें ऐड कर देंगे, उसके बाद हम इसमें चम्मच चलाएंगे। ये आप देख रहे हैं कि मैं इसको मैंने बिल्कुल इसकी मीडियम आंच कर दी, बिल्कुल लो आंच कर दी स्टेज पर मैंने। अब इसको हम बिल्कुल आहिस्ता सी आग पर पकाएंगे इसको। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि हमारा कस्टर्ड बिल्कुल तैयार है। अब इस स्टेज में मैंने जो आपको बाकी चीज़ें बताई थी वो ऐड करनी। देखना बिल्कुल इसमें किसी किस्म की कोई गुठली नहीं, बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ है। अब इसमें हम थोड़े से ये बादाम ऐड कर देंगे। इसके अलावा जो हमने कंडेंस मिल्क रखा था, मैंने आपको कहा था ऑप्शनल, अगर आप इसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये भी हम इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जैसे 2 से 3 मिनट और पकाऊंगी, फिर इसके बाद मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
تو جی ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کسٹرڈ بالکل تیار ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی گٹلی نہیں, بالکل اسموتھ ہے, دانے دار نہیں بنا, بالکل اسموتھ بنا ہے جیسا ہم یوزلی پسند کرتے ہیں کھانا. میں اب اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ اس کی فائنل لک کیسی آئی ہے. تو جی ویورز ہمارا کسٹرڈ بالکل تیار ہے. میں نے اس کو سرو آؤٹ کر لیا ہے. آپ جس کو جتنا گاڑھا کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. میں نے اس کو اتنا ہی گاڑھا رکھا ہے. اگر آپ اس کو زیادہ گاڑھا کریں گے تو بہت سخت ہو جائے گا. آپ کوشش کیجیے گا اس کو تھوڑا پتلا بنائیں, کیونکہ یہ جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو یہ خود بخود زیادہ گاڑھا ہو جاتا ہے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا زبردست ونیلا کسٹرڈ بالکل تیار ہے. آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا, اور پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کیجیے گا, اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگ رہی ہیں. میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ریسیپی میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.